जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से क्रैश कोर्स से आप पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे मैथ्स को। आज हम लोग का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले अगर 1, 2, 3 अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF फाइल होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग का डेली एक ही टारगेट है कि 15 से 20 मिनट का समय मैथ्स के लिए निकालना है और टारगेट है कि 100 में से 100 लेके आना है। कितना? 100 में से 100 लेके आना है। बस वीडियो के सेशन में, पूरे सेशन में कंटिन्यू डेली बने रहिएगा, एक रूटीन बना लीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं 100 में से 100 एकदम पक्का आएगा, उसमें से एक नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 और आज का पहला क्वेश्चन है और लाया गया है डिफरेंशिएशन से। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले ये देखना कि उसमें कौन से डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, कैसे होगा। टोटल 10 टॉपिक आते हैं, तो हम एक दिन वन शॉट बना के पूरे डिफरेंशिएशन को कवर करा दिया जाएगा। तो आपको dy/dx यहाँ पे देख रहे हो बताना है, MCQ क्वेश्चन है। तो अगर साइन इनवर्स x का प्रॉपर्टी डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाओगे तो होता है 1/√1 - s²। इस बेस पे इसको डेरिवेटिव आप करते हैं तो 1/√1 - s², x का वैल्यू ये पूरा ना हो जाएगा। फिर इसको किस पे तोड़िएगा? u/v। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत टफ हो जाएगा, बिल्कुल ये गलती नहीं करना है। तो कैसे करना है? हो सकता है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ से डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ x के प्लेस पे बाबू पुट कर रहे हैं tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो तो? tan इनवर्स x। तो ये हो गया y इक्वल साइन इनवर्स 2 tan थीटा और ये हो गया आपका 1 + tan² थीटा। तो यहाँ से आ गया आपका साइन इनवर्स और एक किसका फार्मूला हो गया है? साइन 2 थीटा का tan के फॉर्म में फार्मूला होता है 2 tan थीटा / 1 + tan² थीटा। ठीक है बच्चों, तो y इक्वल क्या आ गया? अब यहाँ से 2 थीटा और y और 2 बाहर निकल गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया? tan इनवर्स x। अब देखो डिफ्रेंशिएट करना कितना इजी हो गया। 2 बाहर निकाल दीजिएगा, tan इनवर्स x का 1/1 + s², यानी फाइनल आंसर क्या आया? 2/1 + s²। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। तो देखा आपने, कितने आराम से आपने सीखा और समझा। उम्मीद करते हैं अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से, हमको लग रहा है कि सॉल्यूशन ही याद हो जाएगा आपको। डेली रिपीटेशन इतने बार होगा कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और ये भी लगाया गया है डिफरेंशिएशन से। तो आप देख रहे हो, अगर डायरेक्ट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लगा रहे हो तो बहुत टफ होने वाला है। बिल्कुल ये गलती नहीं करना है क्योंकि ये पूरा x होगा, x का स्क्वायर, फिर इसको u/v पे तोड़िएगा। ना, बिल्कुल नहीं जाना है, गलत चीज़ों में जाना ही नहीं है। चलिए तो सॉल्व कैसे होगा? पुट कर दीजिए, सही चीज़ सही समय पे रखिएगा तो आंसर फट से फेंक देगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल क्या आ गया? tan इनवर्स x। अब चलो उसमें डालो तो tan इनवर्स हो गया और ये हो गया 3 tan थीटा, अब माइनस क्या हो गया? tan क्यू थीटा और ये हो गया 1 - 3 tan² थीटा। ठीक है, अब ये हो गया tan इनवर्स। इसको बाबू फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। tan 3 थीटा इक्वल फार्मूला होता है 3 tan थीटा - tan क्यू थीटा 1 - 3 tan² थीटा। तो ये हो गया आपका फाइनल क्या आ गया? 3 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan x, तो x यानी 3 थीटा, y का वैल्यू आ गया 3 थीटा, y 3 थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो dy/dx का वैल्यू आ गया 3 बाहर निकल गया, tan इनवर्स x का 1/1 + s²। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। चलिए ऐसे ही सीखते चलते हैं और आगे अपने मिशन की तरफ बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो, डायरेक्ट अगर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव आप करोगे, cot इनवर्स x का, तो लिखिएगा -1/1 + s²। तो ये कंप्लीट x हो जाएगा। और फिर इसको ब्रेक करने के लिए कौन सा टर्म लगाइएगा? u/v, जो बहुत टफ हो जाएगा और आएगा भी नहीं आंसर।
तो हम लोग को ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं पहले, और फिर जो आएगा उसको डेरिवेटिव कर दिया जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे एक्स बाई टू क्यों एंगल रखा, अभी आगे क्लियर होगा, क्योंकि साइन एक्स को हाफ एंगल पे ब्रेक कीजिएगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होने वाला है, साइन एक्स इक्वल फार्मूला, इसलिए एंगल ए एक्स बाई टू रखा, क्योंकि ये फार्मूला पे सेट कर गया। आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखिएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर आसानी से हट जाएगा। इसी बेस पे आप बता दो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखिएगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एकदम पूरे अच्छे से कंसंट्रेशन बना के बोर्ड पे देखो, चीज़ें को समझो। 1 प्लस साइन एक्स को आप इतना लिख रहे हो तो रूट से स्क्वायर हट रहा है, क्या बच रहा है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ठीक है बाबू, अब प्लस का प्लस, यहाँ पे माइनस होगा, आप माइनस कर लेना, माइनस है क्वेश्चन में। अब 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखोगे, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, माइनस 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखिएगा, साइन, देखो अब इसके पहले माइनस लगाइएगा तो दोनों का साइन चेंज होने वाला है, प्लस कॉस एक्स बाई टू, हो गया बाबू, कॉस से कॉस क्रॉस, साइन से साइन क्रॉस, तो क्या बच गया, कॉट इनवर्स, साइन साइन 2 साइन एक्स बाई टू, और यहाँ हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 से 2 क्रॉस, तो y इक्वल क्या आ गया फाइनल, देखो तो कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan x बाई टू, tan x बाई टू। अब इस tan को कॉट में क्या लिख सकते हो आप, देखो तो कॉट 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा tan थीटा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स यानी पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स करना कितना इजी हो गया, इसका पाई बाई टू एक कांस्टेंट टर्म हो गया जिसका 0 हो गया, और इसमें से 1 बाई टू बाहर निकल गया, x का 1, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया बाबू, -1 बाई टू, -1 बाई टू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, -1 बाई टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और ऐसे ही सीखते चलिए। चलिए जरा इसका भी डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन स्क्वायर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ई के पावर साइन एक्स, वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेट, पहले देखिए बनाएंगे कैसे, चीज़ें को समझेंगे कैसे, लेट y इक्वल अगर साइन स्क्वायर एक्स लेट कर रहे हैं, एंड x इक्वल ई के पावर साइन एक्स लेट कर रहे हैं, जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो इसको क्या लेट किए y, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू ई के पावर साइन एक्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या, यानी ये पूछा जा रहा है आपको डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रेस्पेक्ट में। तो आप y इक्वल लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डी वाई बाई क्या हो गया, डी एक्स, पहले पावर का होगा, पावर आया साइड में से, पावर में से एक कम हो गया, फिर साइन एक्स का हो गया, तो क्या हो गया बाबू, कॉस एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ये यहाँ से आ गया, एंड x इक्वल ई के पावर साइन एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x के रेस्पेक्ट में, तो ई के पावर साइन एक्स का ई के पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। निकालना क्या है, निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए, डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। तो देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
डिवाइडेड बाई dx e के पावर साइन x इंटू कॉस x। तो इससे कट गया, फाइनल आंसर क्या आया 2 साइन x और ये हो गया e के पावर साइन x। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। चलिए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। आप जो भी सॉल्यूशन है उसको नोट करते चलना, समझते चलना। ऐसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फॉर्मेट डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और 25 नंबर देखिए कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, एकदम दिल खोल के, यहाँ पे दिमाग खोल के यहाँ पे देखिएगा, दिल लगा के, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा। tan इनवर्स, अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ है साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। हमने अभी बोला था कि अगर आप इसको डायरेक्ट आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो आंसर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा सॉल्यूशन। तो क्या करना है, इसको करना क्या है, आप 1 प्लस कॉस एक्स फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2। देखो तो 2 से 2 क्रॉस हो गया, कॉस से कॉस क्रॉस हो गया, tan इनवर्स और यहाँ हो गया कॉस बाई साइन, क्या हो गया बाबू कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan x, तो x पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स पाई बाई 2 का 0, 1 बाई 2 बाहर, x का 1, तो आ गया माइनस 1 बाई 2। क्या आ गया आंसर, माइनस 1 बाई 2। तो ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जताना भी नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना को डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद जो आंसर आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा उसको डेरिवेटिव आप कर देना। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं एकदम ये क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन वही है जो आपके एक्सपेक्टेड हो कि ये आएगा ही, ठीक है। तो इसको एकदम ये मत लेना, हल्के में मत लेना कि नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ें को अच्छे से क्वेश्चन को देखते चलना, समझते चलना। tan थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो गया, tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स और ये हो गया रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। हम ये आपको बताए हैं ITF में कि ये याद नहीं रखना है कि कब क्या सब्स्टिट्यूट होगा। इसके लिए बस 3 फार्मूला क्लास 10 वाला याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे अगर रूट हट रहा है तो वो अप्लाई होगा। अगर यहाँ मान लो साइन कॉस सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि साइन कॉस सब्स्टिट्यूट होने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, नहीं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर भी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक बाहर स्क्वायर बाहर निकल गया, तो क्या बचा रूट से सेक थीटा माइनस 1 और यहाँ क्या बच गया बाबू tan थीटा। अब देखो सेक थीटा को तोड़ दीजिएगा, क्या लिखिएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और यहाँ पे हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये आ गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस एलसीएम होगा तो यहाँ पे एलसीएम लगाएंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्रॉस हो गया, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। अब क्या लिख दीजिएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए तो साइन से साइन क्रॉस 2 से 2, तो आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो क्या बच गया फाइनल थीटा बाई 2। तो y इक्वल हो गया थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर निकल गया थीटा और थीटा का वैल्यू बता दो आप क्या रखे हो, बताओ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई 2 और 1 बाई 1 प्लस
एस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए 27 और ए है x इक्वल दिया हुआ है, y इक्वल 280 दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए x इक्वल क्या दिया हुआ है बाबू, ए टी स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई डी टी, ये बाहर निकल गया, टी स्क्वायर का 2t। और देखो तो y इक्वल 280, डी वाई बाई क्या हो गया डी टी, 2a बाहर निकल गया, t का 1। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, देखो तो dy बाई डी एक्स का dy बाई डी टी, और यहाँ लिख दीजिएगा आप dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया 2a, dx बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया 280, क्रॉस क्या बच गया, क्या फेंक दिया 1/t, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी 1/t। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। देखिए चलो बता दो क्या होगा, जल्दी से फेंक के मारो क्या होगा। देखो तो रूट एक्स डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, क्या फेंका ऑप्शन बी फेंका। मान लो ये शॉर्ट टाइप में पूछा है, सॉल्यूशन करने को पूछा है, तो आपको लिखिएगा डी बाई डी एक्स रूट tan x। देखिए कैसे लिखिएगा हम बता दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल डी रूट tan x किसके रेस्पेक्ट में, tan x के रेस्पेक्ट में, और फिर tan x का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो एकदम बता दो इसका क्या होगा। 29 का पूछा गया था क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में, लॉग। अब देखो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बाबू, बता दो। log x का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो यूज हो रहा है 1/x। चलो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x। ठीक है, तो log x का 1/x, तो log x से पूरा x हो गया ना, cos e के पावर x, cos x का माइनस साइन x यानी x e के पावर x, फिर e के पावर x का e के पावर x, साइन बाई कॉस माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। तो ऑप्शन नंबर क्या फेंका, ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने टारगेट के तरफ, और ध्यान रखिएगा a के पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है a के पावर x log a होता है। तो इस बेस पे आप इसको लिखेगा 5 के पावर x log 5, 5 के पावर x log 5, फेंका ऑप्शन नंबर डी। ये गलती मत कर देना, x को बाहर लाना साइड में और x में से x सब्ट्रैक्ट कर देना, वो सिर्फ x के पावर n के लिए होता है, यानी n मतलब इंटीजर के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक क्लिक मत कर देना, बेवकूफ़ी मत करना, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हुआ, और ये रहा आपका। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, तो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आप इस पे मैसेज डालिएगा, आपको जो चाहिए आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो बस लास्ट में यही कहेंगे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कुछ चीज़ें आपको समझनी है क्वेश्चन में, जैसे जो भी लेक्चर करा दिया जाता है उसके में अगर कुछ चीज़ें रह जाती है, आपको जानना हो सकता हो, समझना हो, और उसके बारे में कुछ समझना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला लेक्चर बनाने से पहले सबसे पहले जिन लोगों का कमेंट बॉक्स में डाउट रहेगा पहले उसको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो आई होप आप बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, सीखे होंगे, समझे होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।